सबसे पहले तो मैं फराज नून साहब के हवाले से बात करता हूँ कि फराज नून साहब जो हैं कि उन्होंने पहली दफ़ा NA 154 पर इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जो है वो जीत गए। और उनकी जीत पर उनके हलके में एक बड़ा जो शोखरोश थे कारकुनान, रहनुमा, वो तमाम लोग बड़े खुश थे। और फिर वो केस जो है वो दोबारा अदालत में जाता है और वहाँ पर फराज नून साहब जो है वो स्टे के मामला चलते हैं, कभी हार जाते हैं, फिर कभी स्टे में वो उठ जाता है तो जीत जाते हैं, मतलब ये मामला होते हैं। तो आखिर में अब्दुर्रहमान खान काजू साहब जो है वो MNA मुंतखब हो जाते हैं और उन्हें वजारत भी मिल जाती है। तो अब इस पूरी कहानी में फराज नून साहब का बयानिया और दूसरी तरफ जो शहीद कांजू ग्रुप का बयानिया है वो दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ। और उन दोनों में से मैंने क्या फ़ील किया वो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं लेकिन मैं अपनी राय ज़रूर इसके ऊपर दूंगा। अब N 154 पर पहली तो बात है कि एक बड़ा हल्का था और फराज नून साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर बैटिंग भी की। और जब वो कंपेन कर रहे थे और डोर टू डोर कर रहे थे, बड़ा अग्रेसिव फेस था उस वक्त। मैं वो चीज़ें देख भी रहा था क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमारी मुलाकात होती भी थी। तो बड़ा उन्होंने एक ज़बरदस्त वहाँ पर इलेक्शन लड़ा भी। और फिर जो कुछ हुआ तो फिर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम था कि दोबारा से फार्म 47 के जो रिज़ल्ट्स हैं वो सामने आएंगे और जो है वो इलेक्शन जो है वो फिर शहीद कांजू ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हो। तो वो इल्ज़ाम है, हकीकत है। तो अगर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की कंडीशन देखें तो मैं तो ये बात करते हुए मुझे कतन भी कोई शर्म इसलिए भी नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और उनको इतना को वोट पड़ा है, इतना को वोट पड़ा है कि उन तमाम वोटर्स ने इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत का जो इजहार किया है वो तारीख़ में आप कभी नहीं भूल सकते। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अब PMLN के लोग अपने इस बात को मानते भी हैं और ऑफ दी रिकॉर्ड तो बैठ के वो ये बात भी करते हैं कि इस लावे के साथ निबड़ना जो है ना, इस तूफ़ान के साथ जो इस वक्त खड़ा कर दिया गया है, ये हमें बड़ा मुश्किल, ना मुमकिन तो नहीं लेकिन बड़ा मुश्किल है। और ये बात राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके। तो इसी तरह ज़िले की क़यादत भी ये बात ज़रूर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है ना, वो जो कुछ मर्जी कर ले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो एक बड़ा वोट बैंक तो मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं है तो फिर आप किसी की भी जीत को परमानेंटली या कह सकते हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये इल्ज़ाम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूद भी है और इसकी फिर वो आपको एहतराम भी करना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत से हल्कों में बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी हुई है। अब शहीद का जो ग्रुप कहता है कि हमें सज़ा मिली है। अब सज़ा ये मिली, वो कहते हैं कि सदीक बलोच साहब को इलेक्शन ना लड़ने के लिए कि वो इलेक्शन ना लड़े और तरीन साहब की सपोर्ट करें। और सदीक बलोच साहब, आपको पता है कि उनकी एक अपनी सियासत है, वो किसी पार्टी में ना भी हो तो वो इलेक्शन जीतना जानते हैं, एक बड़ा नाम है अपने इलाके का। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ज़ाहिर है कि रास्ता उनका बिल्कुल साफ था और हुकूमत जो है वो सदीक बलोच को मैनेज नहीं कर सकती थी क्योंकि सदीक बलोच साहब का बड़ा वोट बैंक है। अगर वो सदीक बलोच साहब को इलेक्शन लड़ने से रोकती है, नाहल करती, कुछ मामला करता तो पूरा शहीद कांजू ग्रुप एक साइड पर होता था। तो एक एहतराम का रिश्ता उन दोनों में मौजूद ज़रूर है। तो दोनों ने एक दूसरे का वहाँ पे आप कह सकते हैं कि साथ ज़रूर दिया। लेकिन अब्दुर्रहमान खान साहब ने मनाने की कोशिश भी की। तो जब एक ही दफ़ा में जब सदीक बलोच साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो अब्दुर्रहमान खान साहब जो है उन्होंने फिर सदीक बलोच साहब को ऑन किया। सारे कि वो उनके साथ ही हैं, शहीद कांजू ग्रुप का वो हिस्सा हैं और वो उन्हें अपना बुजुर्ग भी मानते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम मामला जो थे बड़े आकर वो कहते हैं कि हमारे ख़राब हो गए। फिर वो सज़ा जो थी वो हमें हार की सूरत में दी गई। तो इसके अंदर बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन वो अहम रहनुमा जिन्होंने मेरे लास्ट टाइम जो मैंने उनका इंटरव्यू किया तो वहाँ पर भी उन्होंने ये बात बारहा की कि मेरे साथ आकर यहाँ पर इन्होंने ज़्यादती की, शहीद कांजू ग्रुप के साथ ज़्यादती की। तो फिर आगे जब दोबारा से इस केस को अदालत में डाला गया, उसकी बास्केटबॉल में डाला गया, तो हम जीत गए और जीतने के बाद जो है वो उन्हें वजारत मिल गई। अब इस पूरे मामले में उन्होंने दो लोगों का नाम लिया कि शहीद कांजू ग्रुप को हराने में दो लोगों का बड़ा अहम रोल था और वो उनकी कहते हैं कि वो ज़ाती रंजिश थी जो उन्होंने निकाली।
अब इस ज़ाती रंजिश क्या हो सकती है, ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट था। मैंने पूछा कि ये क्या वजूहात हो सकती है। उन्होंने कहा कि साउथ पंजाब में अब्दुर्रहमान खान खान साहब को काम नहीं करने दिया जा रहा था। काम से मुराद के कि अगर कोई फलाही काम करना है, कोई तरक्याती मंसूबे के ऊपर बात करनी, तो उन्हें रोका जा रहा था। तो रोकने की वजह भी उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थी जो कि सबसे ज़्यादा हायल थी हमारे काम में, और मैं उन्हें बस जानता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त जब उन्हें तरक्याती काम में रोकने की कोशिश की जा रही थी तो वो रिज़ाइन कर चुके थे। तो 2 दिन बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ उस वक्त के, तो आज भी वही हैं, उन्होंने बुलाया तो ये मामला हल किए और दोबारा से वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो तब का गुस्सा आकर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जो है वो फिर यहाँ पर निकाला। तो ये बात जब मैंने सुनी तो ज़ाहिर है कि आप सुनते हैं तो कौन थे वो लोग, क्या था, क्या मामला हुआ, तो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब इस पूरी कहानी में जो बात समझने की है कि अगर इनकी बात मानी जाए या उनकी मानी जाए, तो मैं अगर बात करूं ओवरऑल पूरे रिज़ल्ट्स की, तो मैं तो फिर आज इस बात पे कायम होकर ये बात करना चाहता हूं कि वो खुद भी ऑफ दी रिकॉर्ड ये चीज़ें मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इतना है कि आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। पार्टियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, रहनुमा कभी ख़त्म नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं, पार्टियाँ हमेशा रहती हैं, पार्टियों को हमेशा कभी ख़त्म नहीं किया जाता। अच्छे बुरे वक्त ज़रूर आते, लेकिन वोट वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी उसी तरह खड़ा है जिसी तरह पहले दिन खड़ा था। अब अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए होते तो जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो वो उसके ऊपर बिल्कुल साबित और सच साबित होता है। वो 17 सीटों की बात करते हैं, अगर मेरी राय ले तो मुझे लगता है वो 17 सीटें भी इनके पास नहीं थी। जो हालात उस वक्त, जो सिचुएशन और जो आज के दिन फिर बन चुकी है, वो भी आपके सामने है। जो हालात समड़ियाल में थे वो भी आपके सामने है। मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा और देखते रहिए सलमान साहब।